पीछे हट जा रानो, इस पर चोंच मारी तो सीधा परलोक से धारेगी। सूरज आग उबल रहा था। सुंदरवन की नदियां सफेद पत्थरों के बिछौने बन चुकी थी। तभी अचानक आधी रात को एक धमाका हुआ। कोई बम नहीं, बल्कि रोशनी का धमाका। जंगल के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय आम प्रकट हुआ, जो किसी महल जितना बड़ा था। उसकी त्वचा से नीली और सुनहरी किरणें फूट रही थी। रानो चिड़िया ने जैसे ही उस आम को छुआ, उसे भीतर से हजारों झरनों के बहने की आवाज आई। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी। पीछे हट जा रानो, इस पर चोंच मारी तो सीधा परलोक से धारेगी। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ उस चमकते आम के पास उतरा। गोरी की आंखें लालच से चमक रही थी। हटो हटो, ए रानो, साइड हो जा। ये आम मेरे दादाजी ने मरते वक्त मुझे वसीयत में दिया था। देख रही है गोरी, इतना बड़ा आम। अगर इसे हम कब्जा लें तो पूरे साल हमें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। वसीयत? कालू भाई, ये जादुई आम है। देखो इसकी रोशनी। ये हमारे सूखे जंगल को बचाने आया है, तुम्हारी भूख मिटाने नहीं। अरे वाह जी, इतना बड़ा आम! इसमें तो इतना जूस है कि हम इसे बोतलों में भर भर के पड़ोसी जंगल के कौवों को बेचेंगे। हम करोड़पति बन जाएंगे। भाभी, आप क्या कह रही है? ये आम कोई फल नहीं, ये तो कुदरत का करिश्मा है। इसके जादुई रस में वो शक्ति है जो इस सूखे को खत्म कर सकती है। हमें इसे पूरे जंगल में बांटना होगा। बांटना? पागल हो गई है क्या? मुफ्त में तो मैं किसी को अपनी बीट भी ना दूं। ये तो फिर भी जादुई जूस है। रानो, देख तू छोटी है, दिमाग भी छोटा है। जा यहाँ से, वरना इस आम के छिलके में लपेट के पार्सल कर दूंगा तुझे। कालू भाई, लालच बुरा है। अगर बारिश नहीं हुई तो ये रस भी सूख जाएगा। अरे जा जा, बड़ी आई प्रोफेसर। कालू जी सुनिए, आप पहरा दीजिए, मैं जाकर कांटेदार झाड़ियाँ लाती हूँ। इस आम के चारों तरफ बाड़ लगा देंगे। नो एंट्री। तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहाँ है कुकू? गोरी बहन, वो तो घर में ही है। गोरी कव्वी जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है और बिना कुछ पूछे कुकू को पीटने लगती है। रानो चिड़िया अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आती है, तो गोरी कव्वी रानो को भी 2-4 थप्पड़ लगा देती है। गोरी बहन, आखिर हुआ क्या है? आप क्यों मेरे बेटे को मार रही हैं? इस बेशरम ने मेरे जग्गू पर हाथ उठाया है। इसे पता नहीं जग्गू किसका बेटा है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैं पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। जग्गू ने मुझे आकर धक्का देने की कोशिश की और वो खुद पेड़ की डाल से टकरा गया। गोरी कव्वी कुकू और उसकी माँ को खूब खरी खोटी सुनाकर और मारकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। चुप कर जाओ मेरे बेटे, मुझे सब पता है। आपका दोष नहीं है, उसी शरारती कव्वे ने शरारत की होगी। लेकिन मम्मा, हर कोई हमसे ऊंची आवाज में क्यों बात करता है? सभी हमें गुस्सा क्यों दिखाते हैं? मेरे बेटे, आपके पापा नहीं है ना, इसलिए। अगर आपके पापा होते तो वो भी दूसरे पक्षियों की तरह कमा कर लाते और हम भी अमीर होते, फिर कोई भी हमसे गुस्से में बात ना करता।